तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं श्वेता अरोड़ा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। जनहित के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मकसद भी जनहित से जुड़ा हुआ है और मुद्दा भी जनहित को लेकर ही है। और खबर फास्ट की मुहिम है, जब तक रोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जनहित में आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है सड़क पर घूमने वाले पशु को लेकर अधिकारियों ने खबर फास्ट के कैमरे के सामने बड़े बड़े वादे किए थे। किसी ने 1 महीने तो किसी ने 10 दिनों में शहर को कैटल फ्री करने की बात कही थी। अधिकारियों ने दिया शहरों को कैटल फ्री करने का आश्वासन, लेकिन अधिकारियों के दावे कितने सच्चे? कितने कैटल फ्री हुए शहर? बेसहारा पशु जिधर नजर डालो वहीं पर घूमते दिखाई देते हैं। सड़कों पर वाहनों से ज्यादा बेसहारा पशु नजर आते हैं। बेसहारा पशुओं की वजह से रोजाना कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं की खबर सुनने को मिलती है। शहरों में बेसहारा पशुओं की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसे रोकने में स्थानीय प्रशासन बड़े बड़े दावे करता नजर आता है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के मुख्य मार्ग, चौराहे, गली मोहल्लों में दर्जनों पशुओं के झुंड बनकर खड़े दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को हमेशा हादसों का भय बना रहता है। बल्कि शाम होते होते कई हादसे हो भी जाते हैं। इन हादसों में सिर्फ इंसान ही घायल नहीं होते, बल्कि बेजुबान जानवर भी घायल होते हैं। हम आपको अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बेजुबान जानवर सड़कों पर हैं, जो हादसों की वजह बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाते हैं, क्योंकि प्रशासन हमेशा ये दावा करता है कि हमने शहरों को कैटल फ्री कर दिया है, लेकिन हकीकत उन दावों से कहीं अलग है। दावों का हकीकत देखिए तो शाम से। सड़कों पर घूमते हुए बेसहारा पशु, जिनकी तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन बढ़ रहे बेसहारा पशुओं से आम आदमी बेहद परेशान है। सड़कों पर घूमने वाले पशु आए दिन हादसों की वजह बन रहे हैं। यही नहीं, इनमें से कई हादसों में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। प्रशासन बेसहारा पशुओं की रोकथाम करने में अभी तक पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। अक्सर देखा जाता है कि बेसहारा पशु एक दूसरे से लड़ते हुए वाहनों से टकरा जाते हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय तो अंधेरे में ये पशु और भी खतरनाक हो जाते हैं और चलते हुए नागरिकों पर हमला भी कर देते हैं। खबर फास्ट जब तोशाम की सड़कों का सच और प्रशासन के दावों की हकीकत जानने गया तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। खबर फास्ट की तरफ उम्मीद से देखते हुए वो कैमरे के सामने अपनी दास्तां बयां करते नजर आए। जैसा कि आप जानते हैं, खबर फास्ट जनहित मुद्दों को उठाने का काम कर रहा है। तोशाम प्रशासन ने दावा किया था कि तोशाम को कैटल फ्री किया जाएगा। क्या सच्चाई है वो आप सबको साफ दिख रहा है। तोशाम के मार्केट के अंदर आवारा पशु खुलेआम घूम रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं उनका क्या विचार है।
आदमियों को भी ये चोटें पहुँचाते हैं, गाड़ियों को भी चोटें पहुँचाते हैं और इतने आवारा हो रहे हैं। ये मतलब दो खाकर आपस में लड़ने लग जाते हैं ना, पता नहीं बाजार में कितनी नुकसान कर रहे हैं। प्रशासन को इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए और इसका प्रबंध करना चाहिए, खास तौर पर नंदी, न कि गाय तो फिर भी जब मारती तो नहीं, ये तो मारते खाकर मारते हैं, तो नुकसान बहुत ज़्यादा। प्रशासन से मिले, जैसे भागो बता रहे सारे इनकी जो गौशाला वाले हैं ये भी मिले। तो प्रशासन ने इसका क्या आश्वासन दिया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया प्रशासन। आवारा पशुओं से आज पूरा बाजार परेशान है। भिवानी, हिसार तो शाम पूरा हम खुद गौशाला चलाते हैं। हमारे पास 300 से 400 गाय रखने की हमारे पास कैपेसिटी है और हमने वहाँ पर 700 से 800 आज गोबर हमने रख रखे हैं बड़ी मुश्किल से। और सरकार से यही है कि एक नंदीशाला हर गांव में, हर ब्लॉक वाइज एक नंदीशाला बनाई जाए और जितने भी गोवंश हैं वहाँ पर उनको रोका जाए। प्रशासन से कई बार कह लिया तो प्रशासन गौर करता है, तब कोई बड़ी घटना हो जाती है। बाजार में दिवाली के ऊपर भी 3-4 यहाँ पर महिलाओं को और 1-2 बंदों को चोट लगी थी जो मारने गोवंश थे उनसे। शहर में जो पशु घूम रहे हैं आवारा, ये सबसे ज़्यादा जान माल का हानि करते हैं। एक दिन पड़ोसी को भी जोर से मारा, कई देर तक घायल रहा, वो हॉस्पिटल में जाकर ही पंडा छुटवाना पड़ा उसको। सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। सरकार ने कागजों में तो कह दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये आवारा पशु एक बड़े हादसे का कारण बन रहे हैं। तोशाम क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को कई बार इसके बारे में अवगत करवाया है, पर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तोशाम के लोगों का कहना है कि तोशाम के अंदर एक नंदीशाला बननी चाहिए, जिससे कि उन्हें इन आवारा पशुओं से राहत मिले। तोशाम से खबर फास्ट के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। तो ये वो तस्वीरें हैं जो दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। अब इसी बीच रोहतक की बात कर लेते हैं। जब अक्टूबर महीने में खबर फास्ट ने जनहित के जरिए सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं का मुद्दा उठाया था और रोहतक के सीनियर डिप्टी मेयर से इसे लेकर बातचीत की थी, तो उन्होंने खबर फास्ट के कैमरे के सामने 1 हफ्ते से 10 दिन में रोहतक को पूरी तरह से कैटल फ्री करने का आश्वासन दिया था। चलिए एक बार फिर से वक्त के पन्नों को पलटते हुए पीछे की ओर चलते हैं और एक बार फिर से ऑन कैमरा किए गए दावों के वो शब्द आपको सुनाते हैं और उनके दावों का सच भी दिखाते हैं। गाय रोड पर रहती है, आवारा पशु रोड पर रहते हैं, तो नगर निगम क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है? सरकार क्या कर रही है? नहीं, पिछले दिनों में हमने 350 पौने 400 के करीब पशु पकड़ के वहाँ छुड़वाए थे। अभी भी जो पशु रोड पर हैं काफी सारे, उसके लिए क्या नहीं? अभी हैं, अभी वो वाली पहले वाली बात तो नहीं है इतनी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, पहले ज़्यादा क्वांटिटी में। तो अभी क्या करेगा नगर निगम? क्या मतलब आप कहना चाहेंगे लोगों को जो घर में गाय रख रहे हैं या इसके जो है आवारा पशु जो सापला में गौशाला है, मेरी कल भी बात हुई थी, जो हमारे आवारा पशु यहाँ पर आप कह रहे हैं उनको जल्दी पकड़वा के मैं सापला गौशाला में छुड़वा दूंगा। वहाँ पर परावर में गौशाला भी है, हमारे पास महम में भी गौशाला है, वहाँ पर कलानौर में गौशाला है, उनको दे देंगे, क्या दिक्कत है हमारे। तो कब तक हो जाएगा रोहतक की अगर बात करें? हफ्ते 10 दिन तो लगेगा। अभी हाउस की पुटिंग हो जाए तो उसमें फिर कंप्लीट काम हो जाएगा। ये तो थे मेयर साहब के वो शब्द जो उन्होंने बेसहारा पशुओं को लेकर खबर फास्ट के कैमरे के सामने कहे। उन्होंने साफ शब्दों में हफ्ते 10 दिन में रोहतक को कैटल फ्री करने का वादा किया था, लेकिन मेयर साहब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। आपने तो रोहतक को कैटल फ्री करने का दावा किया था, कैमरे के सामने 10 दिनों का आश्वासन दिया था, लेकिन हकीकत तो आपके शब्दों से बिल्कुल अलग है। सड़कों पर आज भी बेसहारा पशु जो के तो नजर आ रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को आज भी उतनी ही परेशानी है जितना कि आपके दावों से पहले थी। यकीन नहीं आ रहा तो जरा रोहतक की जनता की जुबानी सुन लीजिए। खबर फास्ट की जनहित मुहिम शहर शहर जाकर कैटल फ्री में काफ़ी योगदान दे रही है। उसी को लेकर शहरों में अलग अलग जगह की आपको तस्वीर देखने को मिल रही हैं। इस वक्त मैं जीरो ग्राउंड रोहतक पर हूं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि रोहतक में झज्जर रोड पर जो हालात है गौवों के, आवारा पशुओं के, जो कह सकते हैं बेसहारा जो गायें हैं, किस तरह से रोड पर अभी भी घूम रही हैं। हालांकि 1 महीना पहले
रोहतक शहर के डिप्टी सीनियर मेयर राजू सहगल से बातचीत हुई थी और उन्होंने एक सप्ताह के अंदर कहा था कि रोहतक शहर कैटल फ्री हो जाएगा। लेकिन किस तरह का कैटल फ्री शहर हो रहा है आप ये देख सकते हैं। किस तरह की जो आवारा जो कह सकते हैं बेसहारा जो गौवे हैं वो रोड पर अभी भी जारी हैं। काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। देख सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ पर आती हैं और किस तरह से वो जो यहाँ पर सावधानीपूर्वक यहाँ से निकलना पड़ रहा है। हम यहाँ के युवाओं से भी बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जा रहे हैं, लोग यहाँ पर कितने परेशानी का सामना लेकर के जा रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ के हालात किस तरह की हैं हम इस बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं, बात करेंगे हम इनसे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र, जिस तरह से गाय यहाँ पर लगातार आवारा पशु घूम रहे हैं, इससे कितनी दिक्कतें आप लोगों को होती हैं? दिक्कतें तो बहुत होती हैं इसमें। तो काफ़ी दिक्कतें होती है, एक्सीडेंट होने का खतरा हाँ होता होते हैं, और मैं पड़ा भी हूँ 3 दिन पहले। अच्छा, हाँ इन्हीं के साथ। चोट वगैरह लगी थी आपको? चोट पैर में लगी थी थोड़ी, बाइक तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्या समाधान होना चाहिए इसका? बिल्कुल गौशाला में रुकवाया जाए, कोई ना कोई तो हल निकाला जाए। अब हम तो निकाल नहीं सकते। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? समस्या तो होती है जी। काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हाँ तो आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर हालांकि 1 महीना पहले कैटल फ्री के लिए, रोहतक कैटल फ्री के लिए डिप्टी सीनियर मेयर द्वारा कहा गया था। लेकिन हालात किस तरह के हैं, यहाँ की जज्जर चौक की तस्वीर है, इसी तरह से अन्य जगहों की भी तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि चाहे वो दिल्ली रोड की तस्वीर हो, चाहे वो भिवानी रोड की तस्वीर हो, चाहे वो सोनीपत रोड की तस्वीर हो या पानीपत, यानी कि अलग अलग चारों शहर की अगर बात करें। हालांकि एक बार जिस समय खबर फास्ट की मुहिम चली थी उस समय जो है नगर निगम से बात की गई थी, तो टोल फ्री नंबर जारी किया गया था और उसके बाद जो है नगर निगम ने अभियान चलाया था और शहर से गाय उठाना शुरू किया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से ये हालात है। हालांकि इस बारे को लेकर के दोबारा से हम डिप्टी सीनियर मेयर है राजू सहगल, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर मुहिम आपकी जो जारी थी किस तरह से नकारात्मक होती जा रही है, क्या कदम दोबारा से उठाएगी नगर निगम। इनसे सब सवालों का जवाब हम डिप्टी सीनियर मेयर राजू सहगल से जानेंगे। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज़, रोहतक। तो कैटल फ्री क्षेत्र को लेकर दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। जनहित में मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ।